कतर के हमले के बाद ही इजरायली पीएम नेतन्याहू की ये चेतावनी, जहां कतर समेत आतंकियों को पनाह देने वालों को ये चेतावनी, आतंकियों को खदेड़ो नहीं तो हम एक्शन लेंगे, आतंकियों को सफाया नहीं किया तो हम करेंगे। तो देखिए, हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू कड़ा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के साथ कई देशों को उन्होंने जवाब दिया है, हमने वही किया जो अमेरिका ने किया था, हम अमेरिकी सिद्धांतों पर ही खड़े हैं, ये कहा है नेतन्याहू ने। तो सुना आपने नेतन्याहू को, नेतन्याहू का ऐलान, अरब देशों में महासंग्राम। नेतन्याहू ने कहा क्या? अमेरिकी सिद्धांतों पर चल रहे हैं, जैसे लादेन को मारा वैसे ही मारेंगे, पनाह देने वाले देश उन्हें छोड़ दें या फिर न्याय के कटघरे में खड़ा करें, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम करेंगे। मायने इसके क्या हैं? हमले के बाद अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा, एक्शन से अमेरिकी हितों पर चोट होगी, दुश्मन देशों से सीधा टकराव होगा, अरब देशों में जंगी तनाव बढ़ेगा। मनीष, कुल मिलाकर अमेरिका की गोली अमेरिका को ही खिलाते नजर आ रहे हैं क्या नेतन्याहू? जो अमेरिका कहे वो मान लिया जाए, अमेरिका जिसको कहे आतंकी वो आतंकी, जिसको कहे देश का दुश्मन उसको किसी भी देश में जाकर मार गिराए। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि इस लॉजिक के हिसाब से तो इंडिया को अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में तो अटैक करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो कि भारत के आतंकी हैं उनको उन्होंने शरण दे रखी है, तो फिर भारत भी हमला करे और फिर इस तरीके से तो दुनिया के हर मुल्क को ये अधिकार होगा कि वो किसी दूसरे देश में अटैक कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो जिनको टेररिस्ट कहते हैं, वो किसी दूसरे के यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो बात सीधी सी है कि देखिए, तुलसीदास आज से सैकड़ों साल पहले कह गए कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। इजराइल के पास ताकत थी, इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया, अब कतर इसका क्या जवाब देगा? कतर के पास एयर डिफेंस थे लेकिन वो सो रहे थे जब इजरायली अटैक हो रहा था। वहीं जब ईरान की तरफ से हमले हो रहे थे तब तो कतर ने बड़े जोर शोर से कहा था कि हम हमले का जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त कतर चुप है, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त इजराइल से पंगा लेना उनके हक में नहीं है। तो बात सीधी सी है कि मिडिल ईस्ट का कोई भी देश हो, इजराइल अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, और न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि अगर वो यूरोप में भी छुपा है तो यूरोप में भी मारेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि 7 अक्टूबर की दोबारा एक बरसी आ रही है, उससे पहले अभी तक देखा जाए तो 2 साल बाद भी वो जंग जारी है। ये इजराइल की काबिलियत पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन अब तुर्की को लेकर भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि कतर पर हमले के बाद हाई अलर्ट पर तुर्की। अब तुर्की को इजराइल के मिसाइल हमलों की आशंका है, जहां तुर्की में हमास के कई बड़े नेताओं के होने का भी दावा, और तुर्की में हमास के जाहिर जबरीन, सुहेल अल हिंदी और जियाद यगमोर तुर्की से ही हमास के वित्त, प्रचार और ऑपरेशन संभालने की जिम्मेदारी। हालांकि इजराइल का अगला टारगेट तुर्की है। बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कहां पर पहले हमले हुए हैं ये फिलहाल इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां खबर गाजा से हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म किया जा चुका है, वहीं ईरान जहां टॉप कमांडर और वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा सीरिया जहां दुर्द समुदाय पर भी हमले के खिलाफ, और यमन हुती विद्रोहियों के खिलाफ हमला। हालांकि जिस तरीके से सरकार के टॉप नेता अभी तक टारगेट पर रहे हैं, लेबनान और कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर लगातार समीर खबरें आती रही हैं। जी हां, कतर में हमास विद्रोहियों को बनाया गया निशाना। तुर्की पर अब हमला क्यों होगा ये समझिए। पहले कहां हमला हुआ? यमन सरकार के टॉप नेताओं को खत्म कर दिया गया, लेबनान में कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, और यहां पर हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी इजराइल ने। कतर में हमास विद्रोहियों को निशाना बनाया गया, आतंकियों को पनाह देने का आरोप तुर्की पर भी लगता है, तो क्या तुर्की पर भी हमला होगा? ये एक बड़ी वजह हो सकती है बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि सीधे सीधे तुर्की को भी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आतंकियों को पनाह देना अब किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा। ये सीधे सीधे उन्होंने चैलेंज दिया है, जहां आतंकी वो खुद आतंकियों को भगाएं, वरना हिसाब इजराइल करेगा। आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाएं, वो तमाम देश जहां पर आतंकी मौजूद हैं, ये कह रहे हैं वो, अगर वो देश ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। ये बड़ी धमकी दे डाली है नेतन्याहू ने। सुरभि, हालांकि अब
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है? बड़ी बात यही है, जहां आपको बता दें नेटो तुर्की की मदद नहीं करेगा और इस बीच इजरायली हमला आत्मरक्षा के तहत ही होगा। नेटो का आर्टिकल वी लागू नहीं होगा और साथ ही यूएस, फिनलैंड, स्वीडन भी वीटो कर सकते हैं। हालांकि फिनलैंड, स्वीडन के साथ तुर्की से संबंध ठीक नहीं है, लेकिन इस बीच अगला टारगेट तुर्की। पांडे सर, इन चेतावनियों के बीच तुर्की पर मंडराता ये खतरा क्या एक ऑपरेशन के तहत अब आने वाले वक्त में हावी हो सकता है? देखिए, अगर नेतन्याहू जिक्र नहीं करते और बहुत खुले रूप में उन्होंने कहा तो ये निश्चित रूप से सिग्नलिंग है तुर्की के लिए कि भाई कि आप जो इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं वो ले लीजिए, नहीं तो आप हमला किया जा सकता है। लेकिन मेरे आकलन के हिसाब से तुर्की पर इजराइल अटैक करेगा, मेरे ख्याल से उसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि अमेरिका का साथ जो है तुर्की के को पास भी है। हालांकि तुर्की का जो करैक्टर है वो काफ़ी विवादास्पद रहा है, क्योंकि रशिया और चाइना के साथ भी उसके संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर निर्णय ये लेते हैं कि, और उनको एग्जैक्टली पता है कि उनके आतंकवादी जिन्होंने इजराइल पर अटैक किया वहाँ पर फिक्स पॉइंट है, उनको पता है, तो हो सकता है कि प्रिसीजन स्ट्राइक हो और कोलैटरल डैमेज को जीरो करके भी अटैक किया जा सकता है।